श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, प्रेमी ने पूछा है कि गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें। गुस्सा माने क्रोध। क्रोध इंसान को क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर कामना है कि सब हमारे अनुकूल चलेंगे। जो लोग हैं हमारे आमने सामने, जो हमारे साथ रह रहे हैं, ये सब हमारे अनुकूल चलेंगे। लेकिन भगवान ने क्या बताया है कि जीव स्वतंत्र सकल गुण खानी। सबको भगवान ने धरती पर भेजा है स्वतंत्र होकर के। कोई पैदा हुआ है तब भी किसी का बंधन नहीं। जिस समय जन्म होता है तो कोई बंधन नहीं लग सकता है। ट्रेन हो, गाड़ी हो, घर हो, बाहर हो, अस्पताल हो, जिसमें जीव को धरती पर आना है उस समय उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे जाने वाले को भी कोई नहीं रोक पाता, चाहे उसको शीशे के डिब्बे में भी कैद करा दिया जाए, लेकिन चलने वाले को कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि उसका समय हो चुका। आने वाला भी आजाद, जाने वाला भी आजाद। ये सिर्फ दावा के कारण हमारे अंदर ये क्रोध पैदा होता है, माने गुस्सा आता है। हमारे अनुकूल जब काम नहीं आता है तब हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं कि हमारे काम करे। अरे इतने लोग दुनिया में ऐसे ऐसे हैं कि वो भगवान पर भी क्रोध करते हैं। उनको गाली देने लगेंगे, उनके मंदिर तोड़ डालेंगे, उनकी फोटो फाड़ डालेंगे, जला डालेंगे। काहे के कारण? इतना उनके अंदर गुस्सा आता है। और गुस्सा भी विचार के आता है। गुरु कहते देखो, अगर गुस्से में इंसान हो तो गला नहीं अपना काट लेता, दूसरे को चिल्लाएगा। अपना गला नहीं काट लेता। कुछ लोग हाँ आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि आत्महत्या नहीं करते, कर लेते हैं बहुत सारे लोग। तो भगवान ने कहा कैसे कि उनको गुस्सा आता है तो आत्महत्या कर लेते। इतना अपने को वो हावी रखते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होता कि कितनी मुश्किल से मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है। कितने जन्मों की कमाई है हमारे मनुष्य शरीर को पाना, लेकिन उनको कोई ऐसी सत्संगत मिलती नहीं या ऐसी जगह बैठते नहीं है जो उनको समझाए कि गुस्सा सबसे पहले अपने को ही जला डालता है। गुस्सेल मनुष्य हो या क्रोधी इंसान हो, उसके दूसरे शत्रु की जरूरत उसको नहीं पड़ती, वो स्वयं का ही शत्रु बना रहता। अपने स्वभाव संस्कार के कारण सोच सोच के गुस्सा होगा, दूसरे को देख देख के गुस्सा होगा, उसी में ही उसको आदत बन जाती, स्वभाव बना लेगा। लोगों से कहेगा हमको गुस्सा बहुत आता। अरे किसको क्या फर्क पड़ रहा है? तुम गुस्सा कर रहे हो तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा बताओ? आगे पानी अगर आप कहें हम सबको जला डालते हैं तो पानी से बताए तो पानी क्या, वो तो शीतल ही है। ऐसे तुम क्रोधी हो तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, अधोगति में तुम ही जाओगे। इसका महत्व नहीं बैठ के समझा, किसी के पास देखा नहीं, संत महात्माओं के पास बैठे देखे समझे कि आखिर ये क्रोध है क्या। तो गीता में भगवान ने बताया भी है कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये महाअसन अर्थात अग्नि के सदस्य भोगों में न तृप्त होने वाला बड़ा पापी। इस विषय में तो इसको ही तू बैरी जान। हम लोग क्या करते हैं? बैरी अपने बाहर ढूंढते हैं, लेकिन घर के अंदर ही रखे हुए हैं। घर का भेदी लंका ढाए। रावण जो था कितनी सारी बाहर से व्यवस्था किया था, इतनी सारी सुविधाएं किए हुए था, लेकिन उसके जो पेट में, उसके नाभि में जो भरा हुआ था अमृत, वो कैसे फटेगा, वो नाभि में कौन सा तीर लगेगा, वो उसके घर में रखा था, उसका ही भाई ये जानता था। तभी तो वो विभीषण ने जब मंगवाया उसको तीर को, जब चलवाया तभी तो उसके शरीर को भगवान ने कहा, तभी तो वो शरीर छोड़ पाया। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे क्रोध को शांत करने की युक्तियां हैं। जब तुम अपना विचार करोगे किसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई तो बदलता नहीं है। और ज्यादा गुरु कहते हैं लोग बिगड़ने लगते हैं। लोग कहेंगे ये तो हर बात में क्रोध ही करते हैं, हर समय पीछे ही पड़े रहते हैं, इनका कहाँ तक हम ध्यान दें, हम क्या करें, हमारी भी तो जिंदगी है, हमारा भी तो स्वभाव संस्कार है। जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो हम क्या करें, हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हैं। और चाहिए भी यही है कि भगवान ने बताया कि क्रोधी इंसान जो होता है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो सरल स्वभाव वाला अपने सरलता को क्यों छोड़े। हाँ, ये उसको भड़काना हमको नहीं है, ये काम हमको नहीं करना है, बल्कि उसके लिए सुंदर भाव बनाना है, क्योंकि वो क्रोध के कारण बीमार है। उसको क्रोध का जो स्वभाव, वो बीमार के लिए दवाई कौन सी? संसार में दवाई डॉक्टर को वहां मिलती है। अब अध्यात्म से देखे जाए तो तुम्हारा भाव शुद्ध हो, उसके लिए सुंदर विचार करे कि भगवान धीरे धीरे इसको शांति जरूर मिले। भगवान ये भी तो तुम्हारा बच्चा है,
ये भी तो तुम्हारी शरण में है, ये भी तुम्हारा अपना है, इसके अपने को नहीं जानता, लेकिन भगवान तुम कृपा करो, तुम अगर करुणा करो तो इसके अंदर सोच बुद्धि आएगी, तब ये समझने लगेगा कि हम क्रोध करके कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कितनी हम सांसें भगवान ने कहा गंवा रहे हैं। जैसे गुरु बताते थे कि ध्यान भजन में जो हमारी 10 सांसें लगती हैं, वही जब हम सोते हैं तो 20 सांसें लगती हैं, दौड़ते हैं तो हमको 40 सांसें लगती हैं, लेकिन क्रोध करते या विषय विकार में जाते हैं तो हमारी 60 सांसें खत्म होती हैं। कितना बड़ा नुकसान हमारा होता है। सहजता से नहीं रहते हैं, जो अपना लंबा जीवन भी करें, बीमारियां भी सब अपनी सही रखें, लेकिन क्रोधी स्वभाव के कारण बदलते नहीं। लेकिन बड़े बड़े मिस्कीनियां नानक गर्भ गले, बहुत बड़े बड़े पहलवान भी होते हैं, लेकिन जब गुरु शरण में जाते हैं तो गुरु उनके गुस्से को भी चूर्ण कर देता है, क्योंकि गुरु कहते हैं कि तुम हो ही नहीं, कि मैं पना ही हमारा, जो रजोगुण है मेरे अंदर, हुंकार भरी हुई है, ये दावापन जो हमारे अंदर है, यही हमको गुस्सा दिलाता रहता है। अब उसी को मिटा दिया, उसी को हटा दिया कि मैं कुछ हूं ही नहीं, तू ही है, तू ही है, तेरे है, सब तेरा है। और या तो फिर इंसान के अंदर कामनाएं इतनी ज्यादा रहती हैं, कामना के कारण काम ही क्रोध है, इतनी कामनाएं बढ़ जाती। गुरु कहते थे तुम्हारे भरे जितना तुमको चाहिए उतना खाने को, पीने को, रहने को सब भगवान ने दिया, लेकिन तुम अपने में तृप्त होते नहीं हो, दूसरी तरफ तुम्हारी निगाह रहती है। इसी के कारण ही तुमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब तुम्हारा वो हो नहीं पाता है तो तुम्हारा क्रोध बढ़ता है, और क्रोध से और नुकसान होता। पहले ही तुमने दूसरी तरफ देख करके अपना दोष भर लिया अपने अंदर, और ऊपर से क्रोध तुम्हारा मन का नहीं होगा तो क्रोध करोगे, भगवान से भी बैर बांधोगे, इंसान तो इंसान, तो तुम्हारा उद्धार कल्याण कैसे हो पाएगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। देखो दृष्टांत बताया कि इंसान की कामना कहाँ ले जाकर छोड़ती है। एक बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, इतनी धन दौलत थी कि वो इतना खा पी नहीं पाता था, लोगों को दे नहीं पाया, इतनी धन दौलत थी। एक बार क्या हुआ, युद्ध हुआ, दूसरी जगह पर उसका आक्रमण किया तो उसका सारा धन सब कुछ नष्ट हो गया। बड़ा परेशान हो गया, घर में सब कलाकलेश हो गई, बहुत सब परेशानी हो गई। बहुत इसको गुस्सा भी आता था, हर समय कहे इतना सब कुछ मेरे पास था, सब चला गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका ये कारण है, इसका वो कारण, हमेशा सबसे लड़ता फिरता रहता था। एक बार निकलते निकलते दूर चला गया, दूर जंगल में चलते चलते एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर में जाकर पहुंचा तो देखा वहां पर एक कोई महापुरुष बैठे हुए थे, और उनके हाथ में एक घड़ा था। अब वो घड़ा ऐसा था कि महापुरुष जो कहते थे वही वो करता था। ये जाकर सीधे उन्हीं के चरण में गिर पड़ा। चरण में जब गिर पड़ा और कहने लगा, महात्मा जी हम पर कृपा करो, हमारी बड़ी दयनीय अवस्था बड़ी ही खराब है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें चिंता ना करो, भगवान के शरण में आ गए हो तो चिंता करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। माई वो कहने लगा कि हम जो हमारे पास 2 युक्तियां हैं, या तो तुम हमसे वो सिद्धि सीख लो जिससे घड़ा प्राप्त किया जा सकता है, जिससे सब कुछ मांग लो जो चाहो, और या तो तुम्हें हम घड़ा दे देते, वो लेकर अपने घर चले जाओ। उसने कहा कौन इतना मेहनत करे, ये सिद्धि पहले जाने फिर करें तब मिले, घड़ा ही सीधे जल्दी से। उसने कहा घड़ा ही हमको दे दो, ये प्राप्त हुआ जो तुम्हारे पास घड़ा है उसी को दे दो। संत महात्मा को देते देर नहीं लगती, उन्होंने तुरंत ही उनको उठा करके दे दिया। और लेकर के जब ये चले, घर में आए, अपने पहुंचे महल में, इन्होंने फिर से अपना पूरा महल तैयार कर लिया, उसी से मांग करके हर चीज भर लिया अपने घर में, लड़के के, बच्चे के लिए, सबके लिए सब कुछ भर लिया। एक दिन घड़े को सर पे रख करके नाच रहे थे खुशी में कि घड़ा कितना अच्छा है, भगवान ने हम पर कितनी कृपा की, कितना हमको सब कुछ दिया ये घड़े के रूप में। और नाचते नाचते क्या हुआ, घड़ा नीचे गिरा और फूट गया। फिर वैसे के वैसे हो गए, क्योंकि घड़े से ही सब कुछ मांगा था, जब घड़ा ही फूट गया तो फिर वैसे हो गए। ऐसे ही बता रहे भगवान कि कामना हमारी बहुत बड़ी होती है, कामना बहुत बड़ी होती है। अब कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता, लेकिन जो वो कामना कितनी भी संसार में कितनी भी पूरी करे, लेकिन भगवान ने कहा सारी चीजें तुमको भगवान नहीं दे सकता। जैसे अब भगवान जिद कर दे कि हमको शंकर जी की भी ड्यूटी चाहिए, हमको विष्णु जी की भी ड्यूटी चाहिए, हमको ब्रह्मा जी की भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो कैसे कोई कर पाएगा। सबको भगवान ने बांट के दिया है।
ऐसे जो तुमको दिया है वही तुम्हारे भाग के लिए सही है, जैसा तुमको मिला है वही तुम्हारे लिए सही है, लेकिन तुम अपनी इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण क्रोध से वशीभूत रहते हो। किसी दिन बैठ करके विचार करो कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो इससे किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ा है कि नहीं। जब कोई फर्क पड़ा ही नहीं है तो गुस्सा करने से क्या फायदा। सुबह लगा के शाम तक खाना पीना बनाते रहो और कोई खाए ही नहीं तो उसका क्या नतीजा, कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान ने बताया कि संत महात्मा ये सब समझ लेते हैं, संतों को ये समझा देते हैं कि गुस्सा करने की कोई बात नहीं, सब पूर्ण पूर्ण परिपूर्ण परमात्मा है। सबके अंदर एक आत्मा परमात्मा ही विद्यमान है और सबके अंदर एक परमात्मा का ही हो रहा है। वो सब अपने अपने मति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार सब बरत रहे हैं। अब सबको एक परमात्मा ही चला रहा है। अब भगवान जब चला रहा है तो फिर हमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है, परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे अंदर जो दावा भरा रहता है रजोगुण के कारण, इसीलिए हम बीच में दखल अंदाजी करते हैं और उसका नुकसान सबसे बड़ा हमारा ही होता है। कहा क्रोध से, कहा कामना, क्रोध पैदा होता। क्रोध क्या है? महासन। आसन माने बहुत बड़ा राक्षस होता है। अब वो अग्नि के सदस्य फिर कभी पूर्ण नहीं होता। हमेशा ये तुम्हारा चलता रहेगा कि पहले कामनाएं इतनी ज्यादा बढ़ेंगी और कामनाएं अगर पूरी हुई और पूरी होने के बाद अगर कोई उनको लेगा या कहीं छूटेंगी तो तुम्हारे अंदर क्रोध भी जल्दी से आ जाएगा। और क्रोध आया नहीं कि तुम अपने श्रेय साधन से गिर जाओगे। जो काम करने के लिए आए हो वो कार्य अपना कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसी के कारण ही तुम्हारे बार बार रुकावट लग जाती है। हर योनि में जाने वाला इंसान बार बार कहीं गाय बने, कभी कुत्ता, कभी भालू, जिस योनि में जाएगा उसका वो क्रोध, उसका गुस्सा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब उसी क्रोध के कारण, उसी गुस्सा के कारण उसका सब कुछ किया धरा बर्बाद जाएगा। जैसे गुरु कहते थे, चाहे जितनी सामग्री कूड़ा उठा करके रख दो, लेकिन एक माचिस तीली लगा दो, सब खत्म। ऐसे इंसान चाहे जितना दान करे, चाहे जितना पुण्य करे, अच्छे अच्छे काम करे। जैसे संत महात्मा पहले होते थे, ऋषि मुनि लोग तपस्या तो बहुत करते थे लेकिन मिनटों में ही श्राप दे देते थे। तभी उनका ऐसे नाम पड़ गया था। दुर्वासा ऋषि हुए, विश्वामित्र जी हुए, बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं। उनको हो जाता था इसी कारण वो बहुत जोर चढ़ते थे लेकिन जल्दी से ही उतर के नीचे आ जाते थे। इसलिए हमको ये गुस्से के लिए समझना चाहिए कि गुस्सा करके हम क्या कर लेंगे। अनहोनी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। यहाँ दोष किसी का होता नहीं, बतलाया सतगुरु प्यारे ने। उपदेश अपनी आत्मा, बतलाया सतगुरु प्यारे ने। अब उपदेश आत्मा का दिया गुरु ने, उसी को धारण करो कि मैं तो आत्मा हूँ और सर्व में एक आत्मा का ही दीदार करूँ। एक आत्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। और गुस्सा भी हम लोग क्या है, विचार के करते हैं। जहाँ पर हमारा स्वार्थ होगा, जहाँ मेरे अनुकूल कार्य होगा, वहाँ हमको गुस्सा नहीं आता। जहाँ हमारे अंदर प्रतिकूलता आई नहीं कि गुस्सा आया नहीं। भगवान ने कहा प्रतिकूल क्यों बनते हो, अपने सब कुछ अनुकूल करो ना। कैसे? कि हमको ये भी पसंद है। जैसे गुरु बताते थे कि एक लड़का जो था वो फेल हो गया, पास नहीं हुआ, फेल हो गया और लड्डू बांट रहा था। कह रहा था मेरा सब काम पूरा हो गया, मेरा सब काम हो गया, मेरा सब काम हो गया। सब लोगों ने कहा ये फेल हो गया, लड्डू बांट रहा, क्या इसका सब काम हो गया? किसी ने पकड़ के पूछा, भैया क्या कह रहे हो तुम, समझ में नहीं तुम्हारे कुछ आ रहा हमारे। उसने कहा देखो भैया कि हम अगर पास होते तो हमारी इच्छा पूरी होती, अब अगर हम फेल हो गए तो भगवान की इच्छा पूरी हो गई। उसने मुझे फेल किया है, उसकी इच्छा पूरी हो गई। और जब भगवान मेरी अपनी इच्छाएं हमारे साथ जोड़ दी पूरी करने में, तो हमें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा सारा काम हो गया। ऐसे ही पाप पुण्य का आया बनकर मैं तेरा ठेकेदार, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भोपाल। गुरु हमारा ये दलाल है, वो कहता हम सारी जिम्मेदारी तुम्हारी लेते हैं, बस तुम किसी में दोष मत देखो, किसी में इच्छा ना रखो, कामनाएं ना रखो और कोई बात से क्रोध ना करो, गुस्सा ना करो। कोई भी चीज बिगड़ी नहीं, न बनी है, सब जैसे हो रहा वैसे होने दो। तुम हम अपना चित्त हमारे में ही लगा दो। जितना जितना हमारे अंदर भजन बढ़ेगा, जितने जितना हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा, उतने हमारी ये भगवान ने कहा गुस्से की भी आदत शांत होगी। गुरु हमारे यही बताते थे, जो उसके गुरु पास जाते थे, कहा गुरु जी हमें गुस्सा बहुत आता, तो गुरु कहते थे जाप ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा जाप करो, तभी तुम्हारा ये विषय विकार, इच्छाएं, कामनाएं कम होगी, तो गुस्सा अपने आप ही चला जाएगा। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को